नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द ऑनलाइन गुरु में। मैं हूं सुनील शर्मा और आज हम यहां डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की जो नोटिफिकेशन है 12/6/2020 के, इससे रिलेटेड। देखिएगा, इस नोटिफिकेशन में हम बात करेंगे कि जो लैब टेक्नीशियन के और असिस्टेंट रेडियोग्राफर की वैकेंसी आई है, इससे रिलेटेड। तो यहाँ जल्दी से देखते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं। तो लैब टेक्नीशियन के 1119, जबकि सहायक रेडियोग्राफर के 1058 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। इसका जो आप फॉर्म भरेंगे वो RSSMB की वेबसाइट पे जाकर भर सकते हैं या फिर SSO की वेबसाइट पे आप जाकर भर सकते हैं। सेकंड थिंग यहाँ पे जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट आएगा वो होगा एग्जामिनेशन फ़ीस के बारे में। तो देखिएगा, एग्जामिनेशन फ़ीस यहाँ पे A, B, C एंड D कैटेगरीज में गिवन है, जहाँ पे 450 रुपये सामान्य वर्ग से रिलेटेड है और बाकी सभी कैटेगरीज के लिए अलग अलग एग्ज़ाम फीस दी हुई है। आगे अगर हम बढ़ें तो यहाँ पे पोस्ट बाइफरकेशन एक बार देख लेते हैं लैब टेक्नीशियन के लिए। तो देखो, जो लैब टेक्नीशियन है उसका गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी कि नॉन TSP में बात करें तो 1014 पोस्ट है, जबकि इसी को हम TSP क्षेत्र या अनुसूचित क्षेत्र में देखेंगे तो 105 पोस्ट है। सेम चीज़ अगर हम यहाँ पे देखें असिस्टेंट रेडियोग्राफर के लिए, जो कि गैर अनुसूचित क्षेत्र में 959 होगा, जबकि अनुसूचित क्षेत्र में जब हम जाएंगे तो ये हो जाएगा टोटल 99। ठीक है, तो ये तो था हमारा पोस्ट का बाइफरकेशन। इसके बाद हम देखेंगे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, अदर थिंग्स यहाँ पे क्या होनी चाहिए जो आपके एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम पहुँचते हैं इम्पॉर्टेंस फीचर्स के बारे में, तो देखिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट आता है आपके पास पात्रता और शैक्षणिक योग्यता, यानी कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो देखो, अभी मैं बात कर रहा हूँ लैब टेक्नीशियन के लिए। देखो, लैब टेक्नीशियन के लिए 3 चीज़ें यहाँ पे रखी गई है। पहला तो आपका सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए साइंस में, या तो वो बायोलॉजी से हो, मैथमेटिक्स से हो, या इनसे रिलेटेड आप किसी से भी होते हैं। ठीक है, सेकंड थिंग होता है कि आप रजिस्टर्ड होने चाहिए पैरामेडिकल काउंसिल के अंदर। और थर्ड आपको देखने को मिलता है कि आपको वर्किंग नॉलेज का पता हो हिंदी में, देवनागरी स्क्रिप्ट में और राजस्थान के कल्चर का। सेकेंडली अब हम यहाँ पे देखेंगे सहायक रेडियोग्राफर के पोस्ट के लिए। तो यहाँ गिवन है कि सीनियर सेकेंडरी आपका होना चाहिए साइंस में, आइदर बायोलॉजी या मैथमेटिक्स से। सेम एज पैरामेडिकल काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और आपको वर्किंग नॉलेज आना चाहिए। ठीक है, ये वाली इन्फॉर्मेशन आपके लिए गिवन है। अब इसके बाद अगर हम इम्पॉर्टेंट फैक्टर पे देखें तो एज ग्रुप क्या होना चाहिए। तो राजस्थान में आपको पता ही है मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष होता है। इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज वाइज ये आपको छूट गिवन है। ठीक है, तो इन छूट के हिसाब से भी आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आगे अगर हम इन्फॉर्मेशन पे आएँ तो देखिए, पेंशन वगैरह तो बंद हो चुकी है, ये सारी चीज़ें आपको बेसिक आइडिया है ही। तो जो ऑनलाइन आवेदन आप भरेंगे उसका डेट क्या होने वाला है। तो देखिए, इसका जो डेट होगा 15 दिवस के लिए आपको दिया गया है कोरोना महामारी को देखते हुए। 18/6/2020 से लेकर 2/7/2020 तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, दोनों में ही सेम चीज़ दी गई है। लास्ट डेट का आपको इंतज़ार नहीं करना है, जितना जल्दी हो सके अगर आप फॉर्म को भरेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब बात आता है मेन कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो क्या होगा, आपकी वरीयता सूची किस प्रकार से बनाई जाएगी। तो देखिए, यहाँ पे बात की गई है कि नंबर 1 कि आवेदित पद हेतु आवेदकों का चयन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिनियम सेवा 1965 के अधिनियम 19 के अकॉर्डिंग किया जाएगा, जहाँ पे न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जो है, ठीक है, उसकी परीक्षा अथवा व्यावसायिक योग्यता परीक्षा या दोनों जैसी स्थिति में जो भी प्राप्त औसत हो या बोनस मार्क्स हो, उसके अकॉर्डिंग मेरिट बनाई जाएगी। सेकंड थिंग, वरीयता सूची तैयार करने के लिए आवेदकों द्वारा निम्नलिखित जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखी गई है या व्यावसायिक योग्यता है आपकी, वहाँ एवरेज की बात की जाए तो 70%, ठीक है, प्राप्तांक का लिया जाएगा। ठीक है, और आपका जो अनुभव है उनके लिए जो बिंदु संख्या 13 है उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम 30 नंबर का जो बोनस है उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, तो न्यूनतम शैक्षिक व्यवस्था या न्यूनतम व्यावसायिक योग्यता जो भी आपकी है उसके लिए आपको बिंदु संख्या 6 जो हम पहले बात कर चुके हैं उसमें दी गई थी। थर्ड थिंग यहाँ पे दी गई है कि वरीयता सूची में जो चयनित अभ्यर्थी होंगे को अपने पात्रता दस्तावेज, शैक्षणिक योग्यता, व्यावसायिक योग्यता, जितनी भी चीज़ें हैं
वो सारे के सारे आपको प्रस्तुत करने होंगे। ठीक, अब बोनस की अगर बात करें तो बोनस कैसे दिया जाएगा, तो देखिए यहाँ पे बोनस स्कीम के लिए ये कहा गया है कि अगर आप 1 साल तक काम करते हैं तो 10 अंक 20 अंक अगर दिए जाएंगे 730 दिनों के लिए, और अधिकतम 30 अंक आपको दिए जाएंगे 1095 दिन अगर आपने काम किया है तो। ठीक है, अब इनके लिए आपका जो पर्टिकुलर सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए, और सर्टिफिकेट का जो परफॉर्मा है ये यहाँ पे आपके सामने गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सर्टिफिकेट्स थे उनके बारे में हमने देख ली। नियुक्ति के लिए योग्यताएं तो वो बाद में क्लासिफिकेशन के बाद आपको देखने को मिल जाएगा। आवेदन कैसे करें के बारे में हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। आवेदन की प्रक्रिया हमने देख ली है। ठीक है, प्रमाण पत्रों के बारे में हमने बात कर लिया है। तो यहाँ पे बेसिकली ये कहा जा सकता है कि आपका रिटन एग्जामिनेशन नहीं होगा, केवल और केवल आपके जो मार्क्स हैं उनके बेसिस पे यहाँ पे एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। और जैसा जो प्रीवियस वीडियो था उस पे भी हमने कुछ कमेंट देखे थे लोगों के, उनके अकॉर्डिंग ये कहा गया था कि भाई नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो हैं रजिस्टर्ड कम है नंबर ऑफ़ पोस्ट से, इसलिए एग्जामिनेशन के चांसेस बिल्कुल भी कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे लगभग आपको वही चीज़ देखने को मिल रही है। तो चयन प्रक्रिया को वापस से मैं दोहरा दूंगा। यहाँ पे आपके 70-30 का रेशो रखा जाएगा। 70% आपके 12th के मार्क्स पे और 30% जो है वो आपके अनुभव के ऊपर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। इसे लाइक कीजिए और अपने जितने भी मिलने वाले हैं जिनको इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है उनको आप शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।